आज सावन को अंतिम सोमवार और विशाल कांवड़ यात्रा भाई साहब पूरा श्योपुर की धरती से। और आज सावन को अंतिम सोमवार तमाम हजारों भक्त भाई साहब आज यहाँ से गए हुए थे। जय बोलो शंकर भगवान की। अब बात करूंगा सुरेंद्र सिंह जी जार से। अंतिम सोमवार से कांवड़ यात्रा विशाल। इस कांवड़ यात्रा में पधारे सबसे पहले तो मैं सभी हजारों भक्तों को, हमारी माताओं को, हमारे युवा साथियों को, हमारे बुजुर्गों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि सावन के अंतिम सोमवार में खाटू श्याम जी के पवित्र धाम से श्याम हवेली से आप चलकर पैदल नंगे पैर छोटे बच्चे सहित आपने बाबा सोनेश्वर महादेव जिनकी कृपा इस पूरे क्षेत्र पर रहती है, ये देवों के देव महादेव है और महादेव की कृपा इस क्योंकि हमारा श्योपुर शिव की नगरी है और इस शिव की नगरी में हजारों भक्तों ने पैदल चलकर सोनेश्वर महादेव पर जलाभिषेक किया है। भगवान शिव हम प्रसन्न रहे, इन सबके मनोकामनाएं जो मन में हो वो पूर्ण हो और इस क्षेत्र में सुख समृद्धि शांति रहे, ऐसी मैं भगवान शिव से कामना करता हूं। और इसी प्रकार ये लोगों का जो स्नेह है, आप प्रवीण जी, मैं आप लोगों में बहुत चर्चित है, लोग आपको जानते हैं, आपके चैनल को लोग बहुत जानते हैं। जब मुझसे लोगों ने कहा कि भाई साहब इस कांवड़ यात्रा में जब मैं उनको फ़ोन करता था या कोई फ़ोन आता था तो कह रहे भाई साहब हम भी आएंगे। तो बुजुर्ग जो लोग हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानते, तो मैंने एक हमारे बाबा गोयड़ा के हैं, बहुत बुजुर्ग है, 80 साल के हैं, मूलचंद जी उनका नाम है, मूलचंद रावत मीणा जी है वो बाबा बहुत बुजुर्ग है, मोबाइल नहीं चलाते, छोटा मोबाइल रखते हैं। मैंने फ़ोन पर मेरी एक ने बात कराई तो कह रहे कि सुरेंद्र चिंता मत कर, आर्या मोबाइल में चढ़ तो मोबाइल में चढ़ गई। ऐसा नेट पर देखकर भी लोग मुझे जो स्नेह कर रहे हैं, हमारे मित्र मंडली को जो स्नेह कर रहे हैं, ये कांवड़ यात्रा कोई सुरेंद्र जाट की नहीं है, ये कांवड़ यात्रा सब भक्तों की है, इस क्षेत्र के लोगों की है, इन युवा साथियों की है, इन माता बहनों की है। इनका आशीर्वाद सदैव ऐसे ही बना रहे मुझ पर। मैं तो इनका छोटा भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ और इनका हमेशा मेरे पे आशीर्वाद बना रहे। ऐसे ही ये भव्य कांवड़ यात्रा प्रवीण जी हर वर्ष बाबा महाकाल के नगरी में खाटू श्याम, कभी खांसे और सोनेश्वर महादेव पे, कभी गुप्तेश्वर महादेव पे, कभी जती घाट पर, हमारे जो महादेव है उन महादेव पर ऐसे ही जल चढ़ता रहे और लोगों के ऐसे ही मनोकामना पूर्ण होती रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, सोनेश्वर महादेव की, सोनेश्वर महादेव की, भूतेश्वर महादेव की। सुरेंद्र जी वैसे आज एक विशेष थीम भी जी, क्योंकि कांवड़ यात्रा में जैसे जानकारी मिली है इस बार जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो हमारी माताओं के सुहाग जिन लोगों ने उजाड़ दिए थे, जिन आतंकवादियों ने उजाड़ दिए थे, उन्होंने धर्म पूछकर और हमारे लोगों को मार दिया था। ऐसे लोगों को हमारी बिग कमांडर, हमारी दोनों बहनों ने पाकिस्तान में रफाल पर चढ़कर जो मुंहतोड़ जवाब दिया। आज तिरंगा भी साथ में था, भारत माता बनी हुई थी, हमारी दोनों जो बिग कमांडरें थी वो साथ में चल रही थी और तिरंगे पर लोग झूम रहे थे, तिरंगे भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। आज शिव हमने जो ये अभिषेक किया है, ये हमारा अभिषेक उन सैनिकों को समर्पित है जिनके शौर्य के कारण आज पाकिस्तान को हमने नाको चने चबा दिए। हम बाबा महाकाल से ये प्रार्थना करते हैं, उनसे ये निवेदन करते हैं, उनके चरणों में हम लोगों ने, श्योपुर वासियों ने, हमारी माताओं ने, क्योंकि हमारी निर्दोष माताओं का जो सिंदूर जिन्होंने उजाड़ दिया था, उन माताओं का बदला लेने के लिए हमारी बेटियां गई है, हमारा जवान गया है। ये सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम लगातार इसी प्रकार बढ़ता रहे और ये भारत आने वाले समय में विश्व विजय बने, पूरा विश्व इस भारत के पीछे चले, ऐसी कामना बाबा महाकाल से हम सब लोग करते हैं। बिल्कुल भाई साहब, हजारों की संख्या में भक्त आज भंडारा में प्रसाद ग्रहण करवाए हुए और यह भंडारा की जोरदार व्यवस्था है। भाई साहब भक्त भंडारा की व्यवस्था भी करेंगे सब भक्तों के सहयोग से, हमारी मित्र मंडली द्वारा। और ये भंडारे, चूँकि ये भंडारा भी बाबा का प्रसाद है, सोनेश्वर महादेव का प्रसाद है, महाकाल का प्रसाद है, ये सब प्रसाद भक्तजनों के लिए है। भक्तजन सब इस भंडारा प्रसादी में शामिल हों और प्रसाद लेकर ही अपने घर जाए। ये सब प्रसाद भी चूँकि हर वर्ष ये कांवड़ यात्रा रहती है और दूर से हमारे सभी भक्तजन गांव से आते हैं, सुबह से चलते हैं, बिना खाए पिए आते हैं और यह प्रसाद लेकर बाबा का इस दिन, जिस दिन कांवड़ यात्रा रहती है, सब लोग जाते हैं। हमारे सभी युवा साथी, जिस प्रकार आप देखोगे, आपका कैमरा भी यदि आप घुमाओगे जो बैठे हुए हैं, उधर हमारी माताएं भोजन कर रही हैं और दूसरे काउंटरों पे लोग बैठे हुए हैं। ये सब
भंडारा प्रसादी में यहाँ सम्मिलित सादर सब है और ये भक्तों की कावड़ यात्रा उनके सहयोग से है, उन्हीं की कावड़ यात्रा है और उन्हीं के कारण निकलती है। कितना साल हो गया भाई साहब निकल? जी, कितने सालों की कावड़ यात्रा? कावड़ यात्रा को 3 वर्ष हो गए। 2023 में निकली थी, 24 में है, 25 में है और बाबा की कृपा से जब तक बाबा महाकाल की कृपा है, सोनेश्वर महादेव सहित भूतेश्वर महादेव हमारे देवों के देवों की कृपा है, तब तक ये कावड़ यात्रा निरंतर ऐसे ही चलती रहे। ये कावड़ यात्रा सब भक्तों के सहयोग से निकलती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक आग्रह करता हूँ, एक निवेदन करता हूँ कि इस कावड़ यात्रा में आपको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। गांव-गांव से आप सब युवा साथी टोली बनाकर आओ। सब लोग, चूँकि हमारी एक गांव-गांव में भी ये जो हमारी कावड़ निकलती है, कावड़ की समिति बनी हुई है, वो समिति के लोग भी आते हैं, उनके साथ अन्य लोग जो भक्त मंडल हैं गांव में बहुत सारे। इस कावड़ यात्रा में आपको एक और आग्रह करूं, सर्व समाज के लोग हैं हमारे, करीब 700-800 लोग तो बैरवा समाज जो हमारा जाटव समाज है उसके लोग आए हैं, बैरवा समाज के, आदिवासी समाज हमारा, ये जो हमारे ढेंगदा कलारना से लेकर जो सारे फूलदा तक और ढोडर तक, इधर मकड़ाउदा तक के सहरिया समाज के बंधु, आदिवासी के समाज के बंधु भी इस बाबा की कावड़ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। ये सर्व समाज की यात्रा है, कोई समाज ऐसा छूटा नहीं है, सर्व समाज आज इस कावड़ यात्रा में सम्मिलित है। हमारे लिए तो सब बाबा के भक्त हैं, सब बाबा के ही लोग हैं, क्योंकि इस दुनिया में जितने आदमी हैं, जितने लोग हैं, सब बाबा महाकाल की कृपा से चल रहे हैं। मैं बाबा महाकाल से ये कामना करता हूं कि सदैव वो निरंतर उन पर बाबा की कृपा हमेशा ऐसे ही बनी रहे और वो भव्य कावड़ यात्रा में हर वर्ष सम्मिलित होते रहे। बिल्कुल भाई साहब, भक्ति मत शक्ति जो तमाम भक्त यहाँ से पूरा श्योपुर जिला का आसपास का ग्रामीण क्षेत्र से भी आयोजित कावड़ यात्रा में शामिल हो बताए। सावन को अंतिम सोमवार से और सभी भक्त प्रसाद ग्रहण करता हुआ यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सबकी इच्छा पूरी हो, हर मन्नत पूरी हो। बार यही मुझे श्योपुर की धरती पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।